काफी जमाना पहले लोगों ने इतराज किया था किबला, काफी जमाना पहले लोगों ने इतराज किया था कि क्या वजह थी कि मदीने से कोई नहीं गया इमाम के साथ 72 के अलावा, मक्का से कोई नहीं गया इमाम के साथ, दौरान सफर कोई शरीक नहीं हुआ इमाम के साथ, मक्का रह गया, मदीना रह गया, अहले अरब रह गया, कोई ना गया। लोगों ने उस वक्त जवाब दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली आंसर, जी प्रैक्टिकली आंसर थ्योरी से अलग हटके आज जो जवाब मिला है वो ये मिला है कि अकेला ईरान है और बाकी सब है। जो है ना, क्या वजह है जो ईरान के साथ कोई नहीं हुआ? ये तो कहिए कि ईरान ने हमारा भरम रख लिया। हाँ, दुनिया भर के मुसलमानों का भरम रख लिया। तो जो जवाब आज है वही जवाब कल था, लेकिन हम अपने मियार से मजबूर हैं। जी, हमने पूछा कि 3 दिन तक रसूल खुदा का जनाजा रखा रहा, रसूल खुदा की नमाज जनाजा पढ़ाई किसने? सुन रहे हैं आप? रसूल खुदा की नमाज जनाजा पढ़ाई किसने? बड़े डांट कर जवाब दिया, मौलाना कैसी बात करते, किसकी ताकत, किसकी कुव्वत जो रसूल खुदा की नमाज पढ़ाए? कैसे पढ़ा सकता है कोई? यही तो जवाब है ना। आते गए, दरूद पढ़ते गए, क्या करते गए रब जाने, दरूद पढ़ते गए, दुआ करते गए, आते गए। जी, हमने अपने दिल को समझा लिया कि पहले लोगों ने, फिर मर्दों ने, फिर औरतों ने, फिर बच्चों ने, ये सिलसिला बनाया ना। लेकिन नमाज पढ़ाई किसी ने नहीं, पढ़ाई किसी ने नहीं, क्योंकि अफजल है आप, बड़े हैं आप, आला है आप, बादस खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर है आप। आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ा सकता है? अटल है, हमारा ईमान है, अच्छा है, ईकान है, बेहतर जवाब है, बहुत अच्छा है। फिर कैसे हिम्मत हो गई कि आला को मुक्तदी बना दिया और अदना को इमाम बना दिया? ये हुआ है ना जी। नमाज जनाजा पढ़ा नहीं सकता कोई, और 5 वक्ता नमाज पढ़ा सकता है। रसूल मुक्तदी बन के पढ़ सकते हैं। इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे इसको आप? और बड़े फखरी अंदाज में, बहुत ज्यादा फखरी अंदाज में, अरे भैया रसूल ने पढ़ी है नमाज, रसूल खुदा ने नमाज पढ़ी, उनके पीछे वहां नमाज जनाजा कोई पढ़ा नहीं सकता। यहां नमाज पढ़ाई जा रही है। तो फिर तो ये था ना कि नमाज जनाजा ही पढ़ा देते, बात कम से कम जिंदगी या बाद जिंदगी का कुछ तो फैसला हो जाता जी। लेकिन सवाल यह है कि अगर वहां तमा ना होता, वहां तमा ना होता, लालच ना होती, इख्तिदार ना होता, हुकूमत ना होती, और इन चीजों से अगर फुर्सत मिल गई होती तो नमाज जनाजा भी पढ़ा सकता था कोई। लेकिन फुर्सत ना मिली ना, तय ना हुआ ना। और फिर तय हुआ तो ऐसे हुआ, तय हुआ तो ऐसे हुआ। तवज्जो देंगे आप? मैं बहुत प्यारी बात लाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपनी किल्लत और कसरत पे ना जाएं। किल्लत और कसरत का फैसला हमारे इमाम ने करबला में कर दिया है। बेशक बेशक। अब कोई बहस नहीं की जा सकती। हजरात, ये फैसला कल हो गया है। और अगर कुरान ईमान है, कुरान सादिक है, कुरान लाराइब है, कुरान मंसूर है, कुरान ज़ाब्ता है, कुरान मंसूर है, कुरान ज़ाब्ता है, कुरान नूर है, कुरान शिफा है, कुरान यकीन है, कुरान लाराइब है, तो कुरान की मानो और ईमान से मानो कि इल्म वाले कम है, तदब्बुर वाले कम है, फिक्र वाले कम है, नजरिया वाले कम है। और हद तो ये है कि मुसलमान बहुत हैं, मोमिन कम है। बेशक
मुसलमान बहुत हैं, मोमिन कम है। हजरात, ये तो डर था, और जब फैसला ही ना हुआ, फैसला ही ना हुआ, तो एक हाथ उठा, एक हाथ उठा कि मैं खलीफा मानता हूं। तवज्जो देंगे हजरत, ये मैं किसी दूसरे मकतबे फिक्र की किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हलाकू खां और चंगेज खां के लूट खसोट और जलाने के बावजूद भी हमारी विरासत आज भी जिंदा है। इतनी जिंदा है कि बहुत ज्यादा। सब कुछ ततारियों के नजर होने के बाद भी आज हमारे पास विरासत जिंदा है। एक हाथ उठा, ऐलान कर दिया मैं तस्लीम करता हूं, सारा झगड़ा खत्म।